12 आज के वीडियो में हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया में यूनेस्को की कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में देखेंगे एंड उनका जो इंक्लूजन हुआ है कब हुआ था वो भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अजंता केव हो गया, ताजमहल हो गया, ये सभी हमारे विरासत हैं। हेरिटेज मतलब क्या समझते हो? विरासत। और ये पूरे दुनिया भर में ये फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, सारी की सारी चीज़ें वर्ल्ड हेरिटेज है, वर्ल्ड की पूरी विरासत है ये। ठीक है, और ये सभी के सभी इंडिया में प्रेजेंट है। तो इंडिया में प्रेजेंट है तो इंडिया वाले तो तुमको याद होने चाहिए, कम से कम इंडिया वाले। दुनिया भर में और भी हैं लेकिन हम लोग बस इंडिया वाले के ऊपर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अजंता केव। अजंता केव जो कि जाओगे महाराष्ट्र कभी घूमने जाना, अजंता केव्स तुमको मिलेगा। ठीक है, अजंता की गुफाएं। और इसका इंक्लूजन 1983 में हुआ था। ये टॉप 4 जो देख रहे हो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सभी इनका इंक्लूजन 1983 में हुआ था। ठीक है, 1983 में कौन कौन? तो दोनों केव्स सबसे पहले याद रखना, दोनों महाराष्ट्र में है। अजंता केव महाराष्ट्र, इलोरा केव्स महाराष्ट्र, आगरा फोर्ट यूपी, ताजमहल यूपी। तो ये चारों डायरेक्ट याद करना है तुमको। कैसे? 2 केव्स हैं, 2 फोर्ट हैं। ताजमहल, आगरा फोर्ट। ठीक है, ताजमहल, आगरा फोर्ट दोनों यूपी में। अब नाम से पता चल रहा होगा आगरा। आगरा है कहाँ? एक्चुअली में यूपी में। आगरा है कहाँ? यूपी में पड़ता है ना। तो आगरा फोर्ट कहाँ होना चाहिए? यूपी में होना चाहिए। ताजमहल कहाँ है ये भी जानते हो तुम लोग। तो दोनों तो एक ही जैसा है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ दोनों को एक साथ याद रखना। ये चारों 1983 में इसका इंक्लूजन हुआ था। ठीक है, चारों का। तो 2 केव्स हैं पहले, अजंता केव्स, इलोरा केव्स, आगरा फोर्ट, ताजमहल। अजंता केव्स, इलोरा केव्स, आगरा फोर्ट, ताजमहल। और दोनों केव्स महाराष्ट्र में हैं और दोनों जो फोर्ट है ताजमहल है दोनों यूपी में है। तो ये 4 याद करना बिल्कुल आसान था। क्यों? क्योंकि सेम है यार, चारों का एक ही है इंक्लूजन टाइम, तो याद तो एक ही साथ करोगे ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 4 तो ऐसे याद हो गया। अब सन टेम्पल, सूर्य मंदिर वर्ल्ड फेमस है यार, वर्ल्ड हमारी विरासत है, पूरी दुनिया की विरासत है। सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में पड़ता है, कोणार्क में। उड़ीसा में पड़ता है कोणार्क में सन टेम्पल। महाबलीपुरम टेम्पल्स ये तमिलनाडु में पड़ता है। महाबलीपुरम टेम्पल्स तमिलनाडु में पड़ता है। और इसको याद रखने का क्या तरीका है, दोनों जो टेम्पल है, टेम्पल 1984 1984, टेम्पल 1984 1984, टेम्पल 1984 1984। ठीक है, इसमें भी टेम्पल है, इसमें भी टेम्पल है। तो हमने टोटल 6 याद कर लिए। कैसे? केव्स 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 आगरा आगरा 1983। यहाँ पर 2 और याद हो गया, टेम्पल टेम्पल 1984, टेम्पल टेम्पल 1984। बस याद रखना महाबलीपुरम टेम्पल्स तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। सन टेम्पल वर्ल्ड फेमस है, ये कोणार्क में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। अभी नेशनल पार्क जब पढ़ाएंगे तो ये सब भी देखेंगे हम लोग। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? दोनों कहाँ पर है? असम में है। दोनों कहाँ पे है? असम में है। एंड साथ ही साथ केलडुआ नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में। और ये सारे के सारे वर्ल्ड, देखो ये सब तो नेशनल पार्क हैं ही, साथ ही साथ ये सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे इन तीनों को? तो तीनों के तीनों देखोगे नेशनल पार्क से रिलेटेड है। तो नेशनल पार्क इन तीनों को याद रखना। तीनों 1985 में हुआ था, तीनों 1985 में। ठीक है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी असम में है, कोलडीवा नेशनल पार्क ये राजस्थान में है, कोलडीवा नेशनल पार्क राजस्थान में। तो कैसे याद किया हमने? अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया? 9 पढ़ लिया। 9 का क्या ट्रिक बनाया था? 1984 में टोटल 4 थे ना, तो
2 केव्स प्लस 2 फोर्ट, 2 आगरा फोर्ट, ठीक है। 4 तो ऐसे ही याद हो गया। फिर 1983 था ये शायद, हाँ 3। 1984 में 2 था, अरे यार 1 मिनट फिर से लिखो। देखो 9 हम लोग याद किए हैं। सबसे पहले 1983 में टोटल कितने थे? टोटल 4 थे। चारों को हमने कौन से ट्रिक से याद किया? 2 केव्स, 2 आगरा, मतलब 2 आगरा मतलब आगरा फोर्ट, ताजमहल, ये हो गया। फिर आता है समय 1984 का। 1984 में 2 ही था और दोनों हमने याद किया कैसे? टेम्पल के हेल्प से। दोनों टेम्पल है, एक सन टेम्पल है, एक महाबलीपुरम टेम्पल है। तो ये ट्रिक हो गया टेम्पल का। देन 1985 का बात आता है। तो 1985 में क्या किया हमने? 1985 में हमने नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से याद किया। तो 1985 में क्या है? नेशनल पार्क वाला सब है, ठीक है। नेशनल पार्क वाला सब 1985 में मार देना। जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? असम में। कौलडीवा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। अब 1985 हो गया। अब 1986 में इतने सारे हैं, 4, 5, ठीक है। पांचों को याद करते हैं हम लोग एक साथ ट्रिक बना के, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लो क्या क्या है 1986 में। यहाँ पर लिखा गया साफ साफ, जैसे कि चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, खजुराहो टेम्पल्स मध्य प्रदेश, मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटका, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, ठीक है। बस इतना ही, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986 में। तो यहाँ पर हम लोग धर्म से याद रखेंगे। धर्म, रिलीजन, आपका धर्म कौन सा है? तो बोलेंगे हिंदू। बहुत सारे लड़के मेरा वीडियो जो देख रहे होंगे बोलेंगे मुस्लिम। तो ये वाला जो है ना अगला, उसको हम लोग रिलीजन से याद रखेंगे। इसमें जितना भी तुम देखोगे रिलीजन बेस्ड है होगा, ठीक है। जैसे कि देखो चर्चेस, चर्च कौन जाता है? हिंदू तो जाता नहीं है, मुस्लिम तो जाता नहीं है। चर्च जाता कौन है? बताओ, जाता कौन है चर्च? क्रिश्चियन लोग। और तुमको ये भी पता होना चाहिए गोवा में ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ना उसकी अधिकता बहुत ज़्यादा है। गोवा हो गया, कर्नाटका, नीचे वाले जो जितने भी हमारे स्टेट हैं, गोवा, कर्नाटका, केरला, उधर क्रिश्चियन लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो याद रहेगा चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स कहाँ पर है? गोवा में। गोवा में क्यों है? क्योंकि उधर पे क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया क्रिश्चियन धर्म बोला। अब क्रिश्चियन धर्म के जो मंदिर होते हैं एकदम मॉन्यूमेंट्स टाइप के दिखते हैं, बहुत अच्छा से बनाया हुआ रहता है उन लोग का। कैंडल लेके जाते हैं हम लोग, तो वो मॉन्यूमेंट्स टाइप का होता है उनका। तो ये ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। दोनों ट्रिक बना सकते हैं ना। उन लोगों का जो चर्च होता है या फिर जो भी बिल्डिंग होता है बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, मॉन्यूमेंट्स टाइप का होता है। तो ये दोनों जो थे क्रिश्चियन धर्म से याद रख लेना, ठीक है। क्रिश्चियन धर्म से देखो ट्रिक बनाया है बस, असली में नहीं है। क्योंकि ये जो मॉन्यूमेंट एंड हम्पी है ये क्रिश्चियन धर्म का नहीं है, ठीक है। बस ट्रिक बनाया है। चर्चेस जाते हैं, चर्चेस है कहाँ पे? गोवा में है, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स फिर जाते हैं, इनका एक मॉन्यूमेंट्स जो है, ठीक है। और मैंने क्या बताया, नीचे वाले जितने भी स्टेट हैं हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स, वहाँ पे क्रिश्चियन लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो कर्नाटका भी नीचे ही पड़ता है, तो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, समझ रहे हो। तो याद रहेगा ये दोनों को याद करना। कौन धर्म से? क्रिश्चियन धर्म से। खजुराहो टेम्पल, अब खजुराहो टेम्पल जो हिंदू टेम्पल है और ये मध्य प्रदेश में है। खजुराहो टेम्पल हिंदू टेम्पल से, ये मध्य प्रदेश में है, तो ये हिंदू वाले लोग याद रखेंगे। और फतेहपुर सीकरी ये इस्लाम वाले लोग याद रखेंगे, यूपी में है, ठीक है। तो यहाँ पर 1986 में टोटल 4 आपको याद करवाया मैंने। 4 में कैसे कैसे याद करवाया? 2 जो याद करवाया क्रिश्चियन के लिए, 1 जो याद करवाया हिंदू के लिए, 1 याद करवाया मुस्लिम के लिए। अब बताओ 2 क्रिश्चियन के लिए जो याद करवाया था, निमोनिक ट्रिक है ये, कौन कौन सा था?
तो याद करो क्रिश्चियन लोग रहते कहाँ हैं, तो साउथ इंडिया में रहते ही हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा था दोनों मैंने जो याद करवाया, तो बोलेंगे एक था चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स, पहला चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स। दूसरा क्या याद करवाया, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स कैसे लगते हैं, देखने में तक मॉन्यूमेंट्स टाइप ऑफ लगते हैं, तो मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटका। दूसरा मैंने याद करवाया, यही दोनों था ना, चर्चेस एंड मॉन्यूमेंट्स। और दोनों देखो गोवा में है, चर्चेस एंड कॉन्वेंट गोवा में, और मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटका में। चलो एक हिंदू के लिए मैं बताया था खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल एक हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए फतेहपुर सिकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो 211, ठीक है, ऐसा ट्रिक बना के याद रख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। 1987 में चार हैं, चार क्या बहुत सारे हैं। 1987 ये भी है, लेकिन 2004 तक इसका चला था इंक्लूजन। चलो सबसे पहले इन तीनों को देखते हैं, उसके बाद इसको तो देखेंगे ही। एक है पटादकल टेम्पल्स जो कि कर्नाटका में है, एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स एंड सुंदरवन नेशनल पार्क। ये तो वेरी वेरी इजी है यार, बहुत बार आता है। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पे है, सुंदरवन नेशनल पार्क देखो एक नेशनल पार्क भी है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये कलकत्ता वेस्ट बंगाल तरफ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है ये सुंदरवन डेल्टा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्मिंग, ठीक है। तो ये हुआ सुंदरवन वाला, तो याद रहेगा वेरी वेरी इजी। एलिफेंटा केव्स, देखो केव्स वाला हमने ऊपर में भी पढ़ा था, अजंता केव्स, इलोरा केव्स, तो दोनों महाराष्ट्र में था। एलिफेंटा केव्स है कहाँ पे, कहाँ गया यार, एलिफेंटा केव्स, तो यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन नोट डाउन करना चाहो तो ज़रूर करो, एलिफेंटा केव्स है कहाँ पे। तो एक खास बात बताऊँ, ये देखो अजंता केव कहाँ था, महाराष्ट्र में, इलोरा केव कहाँ था, महाराष्ट्र में, और आने वाला केव्स जो है एलिफेंटा केव वो कहाँ पे होगा, ये भी महाराष्ट्र में होगा। तो जितने भी केव्स रहेंगे ना उसको महाराष्ट्र में डाल देना। बस फ़र्क इतना है कि ये भी महाराष्ट्र में, लेकिन ये इनका इंक्लूजन टाइम अलग है। इसका 1987 में हुआ था, और वो दोनों जो था अजंता केव्स, इलोरा केव्स, उसका 1983 में हुआ था, इसका बाद में जाके हुआ है 1987 में। तो ये दोनों हो गया, केव्स से याद रखेंगे, इसका बगल में लिख लो, महाराष्ट्र में पड़ता है ये भी, ठीक है। अब आता है एक टेम्पल है कर्नाटका में है जिसका नाम है पटाडकल टेम्पल्स, इसका भी इंक्लूजन 1987 में ही हुआ था। तो इसको क्या ट्रिक बनाओगे, ये तो अकेले बच गया, अकेले याद कर लो इसको, पटाडकल टेम्पल्स कर्नाटका, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये सारे के सारे चीज़ें कहाँ पे तुमको मिलेगी, साउथ इंडिया में मिलेगी। पहले मैं बता दे रहा हूँ, चोला टेम्पल, एक हिस्ट्री का चैप्टर ही है चोला डायनेस्टी, ठीक है। तो वहाँ पे तुम देखोगे तो चोला टेम्पल हो गया, बिंदेश्वरा टेम्पल हो गया, तंजावुर टेम्पल हो गया 1987 में, बिंदेश्वरा टेम्पल, गंगाईकोंडा टेम्पल, छोलापुरम टेम्पल, ऐरावतेश्वरा टेम्पल 2004। ये सारे के सारे साउथ इंडियन पार्ट हैं, ठीक है। अगर तुम लिखना चाहते हो कि चोला टेम्पल कहाँ पे, बिंदेश्वरा टेम्पल कहाँ पे, तो सबको लिखवा देते हैं एक एक करके। अब तुम यहाँ पर सबका एक ही लिख लेना, क्योंकि सबका एक ही है, सबके सब तमिलनाडु में पड़ते हैं। चोला टेम्पल हो जाए या चोलापुरम हो जाए, ऐरावतेश्वरा टेम्पल हो जाए, ठीक है, बिंदेश्वरा टेम्पल हो जाए, गंगाईकोंडा टेम्पल हो जाए, तंजावुर टेम्पल हो जाए, सबके सब तमिलनाडु में ही पड़ते हैं। तो याद रखना, तो सारे के सारे कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में। जैसे कि 1987 में तंजावुर का हुआ था इंक्लूजन, 2004 में किसका हुआ है, ऐरावतेश्वरा टेम्पल, ऐरावतेश्वरा टेम्पल, ठीक है। देन आते हैं हम लोग 1989, 1988, 1993, 1993, ठीक है। उसके बाद बहुत हैं और भी, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ जितना पढ़ा पहले उसका रिवीजन करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैंने 1983 से शुरू किया था। 1983 में टोटल 4 तुमको मैंने पढ़ाए थे, जिसमें से
2 केव्स से याद करवाए थे, 2 आगरा से याद करवाए थे, ठीक है। 2 केव में कौन कौन, अजंता केव, इलोरा केव। 2 आगरा में कौन कौन, एक ताजमहल, एक आगरा फोर्ट, ठीक है। तो ये 1983 वाला 4 याद हो गया। देन मैंने तुमको 1984 में पढ़वाया था क्या, 1984 में टेम्पल, 2 टेम्पल, कौन कौन, एक था सन टेम्पल उड़ीसा कोणार्क में, एंड दूसरा था महाबलीपुरम टेम्पल। तो 2 टेम्पल याद करवाए थे। 1984 ख़त्म। अब 1985 में भी तुमको मैंने 3 पढ़वाए थे 1985 में, और ये जो था नेशनल पार्क वाला था पूरा, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बात एक ही पड़ेगा। तो नेशनल पार्क में कौन कौन सा था, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में, कोल्डियुआ नेशनल पार्क राजस्थान में, ठीक है। साथ ही साथ तुम्हारा नेशनल पार्क वाला चैप्टर भी होते चल रहा है, ओके। तो ये हो गया कोल्डियुआ नेशनल पार्क राजस्थान में। तो उसके बाद हमने 1986 वाला उसे देखा, 1986 वाला देखा। 1986 में टोटल 4 हमने देखे, और ये धर्म के बेसिस पे देखा, जिसमें 2 क्रिश्चियन थे, एक हिंदू था, एंड एक मुस्लिम या इस्लाम बोल सकते हो, इस्लाम। तो 2 क्रिश्चियन में कौन कौन, पहला जो था कौन सा, चर्चेस एंड कॉन्वेंट, पहला चर्चेस एंड कॉन्वेंट। दूसरा कौन सा था, चर्च कैसा रहता है उनका, मॉन्यूमेंट जैसा रहता है, चर्च कैसा रहता है, मॉन्यूमेंट। तो मॉन्यूमेंट एट हम्पी जो कि कर्नाटका में है, ये दूसरा इनका था। चलो, एक हिंदू के बारे में मैंने बताया था, खुजराहो टेम्पल, खुजराहो टेम्पल जो था ये था, एंड एक मुस्लिम वाला था फतेहपुर सीकरी। तो 2 क्रिश्चियन, एक हिंदू, एक मुस्लिम, सबके सब 1986 में। 1987 में मैंने तुमको केव्स वाला पढ़ाया, एलिफेंटा केव्स, ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन इसका इंक्लूजन 1987 में हुआ था। बाकी जो पीछे हमने 2 केव्स और भी पढ़े, अजंता केव्स, इलोरा केव्स, वो भी महाराष्ट्र में ही है, लेकिन उसका पहले हो चुका था इंक्लूजन, ठीक है। सुंदरवन नेशनल पार्क, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और साथ ही साथ ये नेशनल पार्क भी है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाला है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। तो याद रहना चाहिए, एलिफेंटा केव्स याद रख लो। एक टेम्पल है कर्नाटका में, पटाडकल टेम्पल, वो 1987 में हुआ है। तो 1987 का 3 हमने याद किया, और तीनों को इंडिविजुअली याद किया, कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सब इजी था। अब देखो 17 को, 17 में कुछ ज़्यादा लिस्ट बड़ा है, चोला टेम्पल्स, चोलापुरम टेम्पल्स, ऐरावतेश्वरा टेम्पल, वीरदेश्वरा टेम्पल, तंजावुर, ठीक है, गंगाईकोंडा, ये सभी तमिलनाडु में है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना हमने 17 टोटल पढ़ लिया, 17 क्या, 17, 18, 19, 20 ये सब पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नंदा देवी एंड द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, दोनों उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में ये दोनों। तो ये नंदा देवी एंड द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क 1988 से 2005 के बीच में इनका इंक्लूजन चला था। नंदा देवी, इनका एक ही इंक्लूजन है, तो बस याद रखो इंडिविजुअल नंदा देवी। अब तुम देखो ना यार, नंदा देवी, देवी पे क्या चढ़ाते हो आप लोग, दुर्गा माता हो गई, लक्ष्मी माता, क्या चढ़ाते हो, पूजा करते हो तो फूल चढ़ाते हो। तो नंदा देवी पे क्या चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। नंदा देवी पे क्या चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। नंदा देवी पे क्या चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में है। इनका इंक्लूजन 1988 से 2005 में हुआ था। तो नंदा देवी एंड वैली ऑफ नेशनल पार्क कहाँ पर है, 1 मिनट, उत्तराखंड में ही है ना, कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ये दोनों के दोनों उत्तराखंड में है, याद रखना, ठीक है। जिनको कन्फ्यूजन है, गूगल बाबा बैठे हुए हैं, जाके पता कर लेना। तो नंदा देवी है जो है नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 1988 से लेकर 2005 तक इनका काम चला था इंक्लूजन। सांची स्तूप, ध्यान देना, यहाँ पर शांति स्तूप नहीं है, सांची CHI है, TI नहीं है, तो अलग है सांची स्तूप, शांति स्तूप। सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप देखना बहुत प्यारा लगता है देखने में, ठीक है, वो भी शांति स्तूप की ही तरह होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो सांची स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। 1989 में इसका इंक्लूजन हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है, 1989 में इंक्लूजन हुआ। और ये तो तुमको मैंने पढ़ाया था, हुमायूं का मकबरा,
कहाँ पर है? दिल्ली में। हुमायूं जब मरा था तो उसका मकबरा कहाँ पर दफनाया गया था? हुमायूं को दफनाया कहाँ पर किया था? दिल्ली के राजा था ये हुमायूं, तो दिल्ली में ही इसको दफनाया गया था। लगभग 1556 में दफनाया गया था। मैंने कल ही पढ़ाया है हिस्ट्री वाला चैप्टर इसके बारे में, देख लेना। हिस्ट्री का जो लेक्चर है हुमायूं वाला, वहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया ये वाला। अच्छा, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इट्स मॉन्यूमेंट कहाँ पर है? दिल्ली में है, और इसका 1993 में हुआ था। अब दोनों को याद करने का बेसिक सा तरीका है, ठीक है, बेसिक सा तरीका है। दोनों के दोनों मुस्लिम के द्वारा बनाए गए हैं। हुमायूं टॉम, हुमायूं मुस्लिम शासक था। कुतुब मीनार भी मुस्लिम लोग ने ही बनाया है। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स जितने भी है कुतुब मीनार के आसपास सारे मॉन्यूमेंट्स सब मुस्लिम ने बनाए। तो दोनों के दोनों याद रखना 1993 में दो मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। पहला मॉन्यूमेंट्स कौन सा? हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम मकबरा है, मॉन्यूमेंट्स नहीं है, मकबरा है, उसके अंदर हुमायूं की बॉडी होगी, लाश होगी। दूसरा है कुतुब मीनार। तो हुमायूं टॉम कुतुब मीनार कब? 1993 में। हुमायूं एंड कुतुब मीनार कब? 1993 में। चलो 22 देखते हैं, 23 देखते हैं। 22 को अकेले याद करो, कोई बिना ट्रिक के। माउंटेन रेलवेज, पहाड़ियों पे जो रेलवेज बनी है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवेज से लेकर के नीलगिरी माउंटेन रेलवेज 2005, कालका शिमला रेलवेज, ठीक है, 2008। तो ये सभी मिलकर बना है। 1999 में कौन सा बना था? दार्जिलिंग। तो ये सभी तीनों को याद रखना है माउंटेन रेलवेज के फॉर्म में। माउंटेन रेलवेज कौन कौन से तीन है? दार्जिलिंग हिमालय और रेलवेज, ये 1999 में बना था। नीलगिरी माउंटेन रेलवेज 2005 में बना था। कालका शिमला रेलवेज, और सबके नाम के आगे तुमको बता दिया गया कि ये है कहाँ पे। तो कालका शिमला, यहाँ पर नीलगिरी, यहाँ पे दार्जिलिंग हिमालयन, समझ रहे हो? तो ये हुआ ख़त्म। अब हम लोग समझते आगे। बिहारी वाला तो तुमको याद होना चाहिए। महाबोधि टेम्पल कहाँ पे है? बोध गया में, बिहार में 2002 में इसका इंक्लूजन हुआ था। महाबोधि टेम्पल का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विरासत है हमारे हिस्ट्री का एक। अच्छा, ये भीमबेटका, इसको मैंने भी हिस्ट्री में पढ़ा रखा है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे? रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। तो ये मध्य प्रदेश, 2003 में इसका इंक्लूजन हुआ था। 2003 में डायरेक्ट याद रखना, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, एमपी। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, एमपी। अब 2004 में दो हैं। एक है चांपनेर पवागढ़ पार्क एंड दूसरा है छत्रपति शिवाजी ट्रेमिनस, CST। ये छत्रपति शिवाजी कहाँ पे राज किया करते थे? तो महाराष्ट्र मुंबई वाले रीजन में उनका हिस्ट्री पढ़ना, जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो पता चल जाएगा। तो ये कहाँ पे होना चाहिए? छत्रपति शिवाजी ट्रिब्यूनस, ये महाराष्ट्र मुंबई में ही होना चाहिए। तो ये वहीं पे है, ठीक है, क्योंकि वो उनका जो हिस्ट्री रहा है उसी वाले रीजन में ज़्यादातर रहा है, ठीक है। वो बात अलग है कि उनका राज पूरे भारत पे हो रहा था, लेकिन रहते कहाँ थे? मुंबई में। तो बनेगा कहाँ? मुंबई में। लाल किला कहाँ? ये तो जानते ही होंगे भाई, ये याद करवाने की ज़रूरत है? आप लोग ही बताओ, इसको भी याद करोगे तुम लोग? लाल किला दिल्ली में, बस याद कर लेना कब हुआ था। 2007 में इसका इंक्लूजन हुआ था, तो याद रहेगा। एक छूट गया ना, चांपनेर पावगढ़ पार्क, ये गुजरात में है, ठीक है। चांपनेर पावगढ़ पार्क गुजरात में है, ठीक है। तो ये दोनों 2004 में दो चीज़ें हुई है। 2004 में एक तो CST हुआ है, मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में। मुंबई के जस्ट बगल में कौन है? मुंबई के जस्ट बगल में, ऊपर में, ऊपर वाले साइड में देखोगे गुजरात पड़ेगा। देखना मैप में जाके एक बार ज़रूर देखना। तो याद रख लेना, मुंबई एंड मुंबई का पड़ोसी, मुंबई का पड़ोसी, ट्रिक बना लेना। 2004 मुंबई कौन है? मुंबई में है CST एंड मुंबई के पड़ोसी में है चांपनेर पावागढ़ पार्क, ठीक है। उसके बाद लाल किला वाला मैंने बताया ही तुमको, दिल्ली में है, 2007 में हुआ था। 2010 में जंतर मंतर जो है जयपुर का, ये भी बहुत फेमस, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं जंतर मंतर में,
जयपुर में है। जयपुर पड़ता कहाँ पे? राजस्थान में। तो जंतर मंतर ऑफ जयपुर आर सिचुएटेड एट राजस्थान। 2010 में इसका इंक्लूजन हुआ था। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट तुमने देखा होगा इंडियन मैप में। तो वेस्टर्न घाट जो है ना, ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, समझ रहे हो? तो इसको हल्के में नहीं लेना। वेस्टर्न घाट का इंक्लूजन 2012 में हुआ था। ठीक एक साल बाद राजस्थान में बहुत तरह के राजपूत हुआ करते थे हमारे हिस्ट्री में, ठीक है, बहुत ही प्रतापी राजा। तो उनके कुछ फोर्ट भी हुआ करती थी, किलाएं भी हुआ करती थी, जैसे कि हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान, जो 6 मैजेस्टिक फोर्ट का ग्रुप है, हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान। चित्तौड़गढ़ हो गया। कौन कौन 6 है देखो? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जयपुर एंड जैसलमेर फोर्ट, ठीक है। ये सभी कौन कौन से हैं? हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान है। 2013 में इसका इंक्लूजन हुआ था। फिर आगे आते 2014 में। 2014 में रैन की वॉ, ठीक है, रैन की वॉ एट पटना नहीं है, सॉरी ध्यान से देखो, पठान है, PATAN है, पटना पढ़ दिए, चूँकि रहते हैं पटना में, सब जगह पटना ही सूझता है हमको, समझते हो? तो रैन की वॉ जो है वो गुजरात में पड़ता है। गुजरात में कहाँ? पठान में, ठीक है। रैन की वॉ को तुम लोग द क्वीन स्टेप बेल भी कहते हैं, बहुत सारे लोग, द क्वीन स्टेप बेल। ये 2014 में हुआ था। 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया भी हुआ था इंक्लूजन। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। अब 2014 का कैसे याद रखेंगे? ग्रुप बना करके 2014 लिख लो, और नाम में लग रहा है कि अंग्रेजन होगी ये। रैन की वॉ कैसी थी? ग्रेट क्वीन थी। रैन की वॉ कैसी थी? ग्रेट क्वीन थी। तो आर से क्या हो जाएगा? रैन की वॉ। ग्रेट से क्या हो जाएगा? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो रैन की वॉ कैसी थी? ग्रेट क्वीन थी 2014 में। हम आगे देखते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का जो जाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी घूमने, तो एक आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा भी रहता है बगल में, जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी रहती है। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी का है और बिहार का है, तो ये नालंदा में पड़ता है। 2016 में इसका इंक्लूजन हुआ था। देन उसके बाद एक और 2016 में हुआ था, ये भी आर्किटेक्चर से ही रिलेटेड है। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कोरविजर एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट, चंडीगढ़। ये भी 2016 में हुआ था। 2016 में एक चीज़ और हुआ है जो सिक्किम में हुआ था। क्या? अब इसका नाम ही ऐसा है कि क्या कहें, खांगचे नादोजोंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, और ये 2016 में इसका इंक्लूजन हुआ था। अच्छा बताओ, एक और नेशनल पार्क तुमको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले ही, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो कहाँ पे है? सॉरी, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये पढ़ाया था, वो बताओ। छोड़ो, हटाओ, जिसको याद नहीं है वो घर के जाके याद करेंगे, ठीक है। वो भी सिक्किम में ही था भाई, दिखा दूँ, पढ़ाया था तुमको, काजीरंगा नेशनल पार्क। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? अच्छा, वो वाले चैप्टर हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, नेशनल पार्क वाला, टेंशन नहीं लो। जिम कॉर्बेट है। चलो आगे देखते हैं। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017 में, ये हाल ही फिलहाल में इसका हुआ है। 2017 में ये जाके बना है। कब क्या बना है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। लास्ट है ये, तो लास्ट वाला तो ऐसे भी याद होना चाहिए तुमको। फर्स्ट इनहैबिटेड वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड इन 1500, सॉरी, पता है सबसे पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज का जो मोन्यूमेंट होता है, सबसे इसकी शुरुआत कब से हो गई थी? 1156 से ही हो गई थी, और अभी हम लोग चल रहे हैं 2022 में। सोच सकते हो कितना पहले हो गया था? सोच सकते हो, 12वीं सेंचुरी के आसपास ही। अभी हम लोग 21वीं सेंचुरी में चल रहे हैं। तो ये था कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि याद होनी चाहिए आपको। एग्ज़ाम में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से है, आपसे कभी कभी इंक्लूजन का ईयर भी पूछ लेता है, तो मैंने दोनों याद करवाया, दोनों दिमाग में होने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।